प्रोग्राम हो रहा है 17 दिसंबर को, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। ये 2,11,000 पे मैं इस प्रोग्राम के अंदर अपनी आहुति डाल रहा हूँ। आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, क्या कुछ एजेंडा है इस मीटिंग का? सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का मेरे अपने कार्यालय जींद में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा मुख्य एजेंडा 17 दिसंबर को महाराजा सूरसेन जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रदेश सत्र का कार्यक्रम सैनी महापंचायत संगठन ने रखा है। उसके लिए हम समस्त समाज से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर इसको प्रोग्राम को सफल बनाएं। तो इसका एजेंडा क्या है? मुख्यतः कार्यक्रम क्यों करना पड़ा? क्योंकि राजनीतिक दल में आपके समाज के बहुत से लोग हैं, सभी पार्टियों में, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ये कार्यक्रम देखिए करना जरूरी है? आज लगभग हर समाज और हर वर्ग अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहा है, तो क्यों ना सैनी समाज भी अपने महापुरुषों की जयंती पे अपने समाज की एकता का प्रदर्शन करे। जी, तो इसमें किन किन लोगों को आमंत्रित किया? मैं समस्त सैनी समाज को इसमें आह्वान करता हूं कि बढ़ चढ़ कर भाग ले, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी में कार्य करता हो, किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये समाज का प्रोग्राम है और इसको समाज के प्रोग्राम के तहत ही सफल बनाने का प्रयास करें। उसकी कोई तारीख नहीं? कब होगी? इसकी तारीख है 17 दिसंबर, दिन रविवार का होगा और सब्जी मंडी के पास महात्मा ज्योतिबा फुले गर्ल्स स्कूल का ग्राउंड होगा। तो क्या होगा? स्थान क्या है? स्थान जींद में सब्जी मंडी के पास गर्ल्स स्कूल है, सैनिक कन्या स्कूल, उसमें होगा ये प्रोग्राम। तो क्या सरकार के किसी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, किसी मंत्री को बुलाकर कुछ डिमांड्स हैं? नहीं, ये प्रोग्राम मेरे समाज का है और समाज के ही सभी साथी इसमें इनवाइट करेंगे और समाज इसमें डिसाइड करेगा कि हमने आगे क्या मांग रखनी है। जो प्रोग्राम हो रहा है 17 दिसंबर को, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे समाज का सामाजिक प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के अंदर आज मैं अपनी नेक कमाई में से मैंने अपने साथियों को, युवा साथियों को कहा है कि 2,11,000 पे मैं इस प्रोग्राम के अंदर अपनी आहुति डाल रहा हूँ। मैं अपनी नेक कमाई में से 2,11,000 पे दूंगा इस प्रोग्राम। सर, आपका नाम और परिचय सर? सभी को नमस्कार, मेरा नाम विजय सैनी है। मैं सैनी महापंचायत संगठन प्रदेश अध्यक्ष जींद से हूँ। एक कार्यक्रम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम और बड़ा चैलेंज है, कितना तैयार हैं आप लोग इस कार्यक्रम के लिए? ये युवाओं का एक ऐसा जोश होगा जो आज लग कभी किसी जिले में नहीं होगा। युवाओं का ऐसा जोश होगा जो पहली बार जींद की धरती से उठेगा। उद्देश्य क्या रहने वाला है? किसी राजनीतिक दल को अपना शक्ति प्रदर्शन है या कुछ और मायने? नहीं, इसमें युवाओं का भागीदारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि युवा एक ऐसा हमारा संगठन का उद्देश्य है कि युवा को आगे बढ़ाया जाए और युवा को समझ आए कि हम किस तरह राजनीति और पढ़ाई के क्षेत्र में आगे लेकर जब हम कुछ हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जींद में एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना है, सफल हो जाए तो क्या पूरे हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे? हाँ जी, ज़रूर किया जाएगा और शक्ति प्रदर्शन हर एक ज़िले में भी किया जाएगा। जैसा हम जींद की धरती से उठा रहे हैं तो आगे चलकर ये हर एक ज़िले में मनाया जाएगा और शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। जी, बलराम सैनी जी, एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और आप इसमें मुख्य रूप से पहुँचे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इन युवाओं को जो इन्होंने पहल की है? सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करता हूं और आपको चैनल को देखने वाले सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। और जितने भी हमारे सैनी समाज के महापुरुष हैं उनके चरणों में प्रणाम करके मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। 17 दिसंबर को जींद की धरती के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। महाराजा सूरसैनी जी की जो हमारे गुरु हैं उनकी हम जयंती मना रहे हैं। उस जयंती के अंदर जितने भी हमारे सैनी समाज के नेता पूर्व में रहे हैं या मौके के हैं, उन सबको बुलाया जाएगा और सबको हम लोग मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आवाज़ उठी है ये आवाज़ जींद की धरती से उठी है। जींद के जितने भी साथियों ने ये प्रोग्राम करने का आह्वान किया है, अपने हाथों में इसकी बागडोर ली है, तो मैं उन सब साथियों को धन्यवाद भी करता हूँ, उन सब साथियों का मैं समर्थन भी करता हूँ और मैं साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आज
सत्ता के अंदर हमारी जो देश की सरकार है, जो सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें श्री नैब सिंह सैनी जी MP हैं। मैं सभी साथियों से कहूँगा उनको भी बुलाओ, पवन सैनी जी को भी बुलाओ, आपके यहीं से करमवीर सैनी हैं उनको भी बुलाओ, रमेश सैनी जी हैं उनको भी बुलाओ, अतर सिंह सैनी जी हैं उनको भी बुलाओ, पेवा से बलबीर सैनी हैं उनको भी बुलाओ, हांसी से हरि सिंह सैनी हैं उनको भी बुलाओ। मतलब जितने भी हमारे सैनी समाज के नेता पूर्व में रहे हैं, गुरजाल सैनी जी MP रही हैं, कैलाशो सैनी जी MP रही हैं, तो उन सबको इस प्रोग्राम के अंदर बुलाया जाएगा। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे समाज की तरफ से एक ही आवाज़ जाएगी, 2024 का जो चुनाव होगा, उस 2024 के चुनाव के अंदर जो भी पार्टी सैनी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें देगी, सैनी समाज उस पार्टी का समर्थन करेगा। मैं भी जननायक जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडी का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं भी उस दिन उस मंच के माध्यम से अपने मुख से बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टी हमारे समाज को टिकट देगी, हम उसका समर्थन करेंगे, पूरे जोर शोर से समर्थन करेंगे। अपने टिकटों की बात की, टिकट वितरण हमेशा पार्टियां करती है, चुनाव लड़ती है, सत्ता में आ जाती है। भाजपा सत्ता में है, 2014 में कितनी टिकट मिली, 19 में कितनी टिकट मिली, और किस तरह से ये टिकटों का बंटवारा आगे पार्टियां कर रही है। 2014 के अंदर भाजपा ने हमें एक MP की टिकट दी थी और 2 विधानसभा की टिकट दी थी। दोनों हमारे भाई विधानसभा जीते थे, डॉक्टर पवन सैनी जी और नैब सिंह सैनी जी राज्य मंत्री भी रही हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से खुल के बोल रहा हूँ, 2019 के अंदर हमारे समाज की सभी पार्टियों ने अनदेखी की है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो लोकदल है, चाहे वो JJP है, चाहे वो BJP है। BJP ने तो हमारे को एक ही टिकट दी है 2019 में, यानी कि उसके अंदर हमारे समाज की इंसल्ट हुई है। जबकि 22 के 22 जिलों में 99% सैनी समाज ने भाजपा को वोट दिया है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी पार्टियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोलता हूं, जो हमारी भागीदारी है, हमारे समाज की जो भागीदारी है, हमारा जो वोट बैंक है, उसके ऊपर ध्यान करके हमारे को 2024 के अंदर टिकटें दी जाएंगी। जी, आप भूमिका रहने वाली है इसकी 2024 में रैली की, इस कार्यक्रम सैनी समाज एक नाते में निकलने का काम करेगा या फिर पहले की तरह? 2024 के अंदर जो चुनाव होगा और 17 दिसंबर को जो ये रैली हो रही है, ये रैली एक इतनी बड़ी रैली होगी, शायद हरियाणा के अंदर आज तक हमारे समाज की इतनी बड़ी रैली नहीं हुई होगी। इतनी बड़ी रैली होगी क्योंकि जो हरियाणा का युवा है मेरे समाज का, वो युवा के अंदर उत्साह है। भाई हम आगे आए, हम आगे बढ़े, हम किसी की बुराई नहीं करते, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, सैनी समाज का जो इतिहास है, हमारे जो महापुरुष हैं, भारत की जो प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, वो भी हमारे समाज से हैं। पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ही व्यक्ति जो अशोक सम्राट हुए हैं, वो भी हमारे समाज से थे। हमारा समाज वो समाज है जो मेहनत करके और कुआं खोद के पानी पीने वाला समाज है। पूरे देश को पता है कि सैनी समाज ईमानदार समाज है, मेहनती समाज है, और ये समाज जिसके साथ लगता है, ये समाज बहुत पहले ताऊ देवीलाल के साथ लगा था, और ताऊ देवीलाल के साथ लग के उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री और फिर बाद में ताऊ देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे। हमारा समाज ईमानदार समाज है। चीन की धरती पर जब भी कोई बड़े कार्यक्रम हुए, सत्ता बदलाव हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या यही संदेश मैसेज देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम? इसमें कोई शक नहीं है। जींद की जो धरती है वो पवित्र धरती है, और जींद की धरती से जो आवाज़ उठेगी वो आवाज़ पूरे देश के अंदर जाएगी।